गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डबल इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्म में किया, जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था कि डबल इंटीग्रल ओवर रीजन ए एफ एक्स कामा वाई डी ए इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए टेंस टू 0 सिग्मा r फ्रॉम 1 to n f x r y r डेल्टा ए r। यानी हमने जो ये रीजन है उस रीजन ए हमारा है, उसके हमने एलिमेंट्री पार्ट किए, n एलिमेंट्री पार्ट किए तो n एलिमेंट्री एरिया हैं, और वे एलिमेंट्री एरिया का डायमेंशन डेल्टा एस डेल्टा वाई 0 टेंड कर जाए और नंबर ऑफ पार्ट जिस समय कितने हों, इनफाइनाइट हों, तो ये होता है। इसी को हम लोगों ने कल लिखा था डबल इंटीग्रल एफ एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई। और फिर इसमें हम लोगों ने 3 केस लिए थे। एक केस था जिसमें हमारा जो रीजन ए है वो बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो इस समय हम लोगों का जो इंटीग्रेशन था, जब हमारा रीजन ए बाउंडेड बाई दीज कर्व्स था, तो उस समय हम इसे लिख रहे थे a टू b और ये f1x टू f2x fx का मावाई dx dy। अब इस समय हम सबसे पहले अपने इंटीग्रेशन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जिसे हम लोगों ने ये भी लिखा था ये कर दिया गया था बेटा, और ये बन गया था एफ एक्स कामा वाई डी वाई और डी एक्स बार कर दिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने इंटीग्रेशन को y के रिस्पेक्ट में किया, हमारा कंप्लीट वो x में कन्वर्ट हो गया। फाइनली हमने x के रिस्पेक्ट में किया और डेफिनेट इंटीग्रल से हमारी डेफिनेट वैल्यू आ गई एफ बी माइनस एफ ए करके। दूसरी स्थिति थी जिसमें हमारा जो कर्व था वो रीजन ऑफ ए बाउंडेड बाई कर्व्स x इक्वल टू f1y, x इक्वल टू f2y, y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। इस हिस्से में हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने ले लिया था c टू d कर दिया था, और इस प्लेस पे आए तो ये f1y टू f2y, तो ये x इक्वल टू f1y टू x इक्वल टू f2y है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा सबसे पहले वो x के रिस्पेक्ट में होगा और आफ्टर दिस y के रिस्पेक्ट में होगा। x के रिस्पेक्ट में करने पर हमें जो ये रिजल्ट मिलेगा वो फंक्शन ऑफ y कोई मिल जाएगा, और कम्प्लीटली हम जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें डेफिनेट आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने बेटा कल किया था, जो कि कार्टेशियन फॉर्म था। एक फॉर्म और होता है इसमें, पोलर फॉर्म। तो उससे पहले पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बतावें, फिर आगे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसमें बेटा ये देख लो कि यहाँ पे जो हम लोगों ने हमारा रीजन ए था और इसको हम लोगों ने एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड किया था डेल्टा ए में। उसके लिए क्या काम किया था, ये डेल्टा ए हम लोगों ने लिखा था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और जिस समय हमारा डेल्टा ए टेंड कर रहा है 0 को, वो कब, जब डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है 0 को और डेल्टा वाई टेंड कर रहा है 0 को, तभी ये करता है। तो ये डी ए हम कह देते हैं उस समय डी एक्स डी वाई, इसीलिए अभी हमने डबल इंटीग्रेशन डी ए के प्लेस पे डी एक्स डी वाई लिखा था। तो ये रीजन हमारा एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड होता है। तो ये दिखा दें तुम्हें कैसे था। तुम्हारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। ये कोई पॉइंट यहाँ हम ले लेते हैं एक्स कामा वाई, और एक पॉइंट इस प्लेस पर ले लेते हैं जो इसके करीब का ही पॉइंट है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। 2 पॉइंट ले लिया हमने। तो ये इसका नेबरहुड है। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो यहाँ पर आया ए पे, इसे हमने
एक्सटेंड भी कर दिया, इसे एक्सटेंड कर दिया, लेकिन इस प्लेस से इस प्लेस को हम P बोलते हैं, इस प्लेस से यहाँ तक की डिस्टेंस तो ये y है, ये x हो जाएगी, और ये एक्सटेंड किया है ऊपर हमने। ठीक इस वाले हिस्से में आए तो यहाँ भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि यहाँ B पे आया, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी x प्लस डेल्टा x हो गई इस प्लेस तक की, और ये हमारा हो गया y प्लस डेल्टा y यहाँ तक। बेटा देखो ये हमारा हो गया। अब हम लोगों ने इसका नाम हम Q रख देते हैं। P से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर? BQ के ऊपर। तो अब ये अगर y है तो ये भी हमारा y हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर y है तो ये हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ तक डेल्टा y हो जाएगा, इस प्लेस तक डेल्टा y हो जाएगा। अब ये x है तो ये हिस्सा हमारा यहाँ तक डेल्टा x हो जाएगा। अब तुम देखो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और एक परपेंडिकुलर यहाँ से इधर ड्रॉ कर दिया, तो ये एक हमारा रेक्टेंगल बन गया जिसमें इधर का हिस्सा भी डेल्टा y हो जाएगा, ये हिस्सा डेल्टा x, ये डेल्टा x। तो अब ये हमारा एलिमेंट्री एरिया है, ये कंप्लीट जो एरिया इस समय है यही हमारा एलिमेंट्री एरिया है जिसे हम डेल्टा ए कह रहे थे, जहाँ डेल्टा x वेरी स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा y वेरी स्मॉल क्वांटिटी इक्वलेंट टू 0। तो ये पॉइंटेड एरिया हम कह सकते हैं इसे, और ये एरिया रिप्रेजेंट किया जा रहा है डेल्टा ए से, जो कि रेक्टेंगल का एरिया है डेल्टा x इंटू डेल्टा y। और डिफ्रेंसिएशन तुमने पढ़ रखा है कि डेल्टा x टेंस टू जब 0 हो जाएगा तो इसे हम dx बोल देंगे, डेल्टा y टेंस टू 0 पे dy बोल दिया जाएगा। तो ये जिस समय ये वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0 हो जाता है तो उस समय dA इक्वल टू हमारा dx इंटू dy हो जाता है, और इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे थे। तो ये बेटा एलिमेंट्री एरिया डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा ए होता है, ये तुमने कल के लेक्चर में किया था और वहाँ निकाला था, सारी चीज़ें हुई थी। अब आज हम लोग नया टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब देखते हैं बेटा इसके लिए सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। ये बेटा हमारा है इन पोलर कोऑर्डिनेट। कल वाला हमारा कार्टेशियन था पोलर में। तो सबसे पहले तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बताएंगे, जैसे कार्टेशियन के बारे में पूरा मालूम ही है तुम्हें। तो इसमें बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले ये एक लाइन है जिसे वहाँ हम एक्स एक्सिस कह रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ एक्स एक्सिस कहला रही थी। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो स्टार्ट ओ से हो रही है और आगे भी जा रही, हमने कहा ए तक है। तो ओ ए हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम इनिशियल लाइन कहते हैं। ये इनिशियल लाइन है, और ये जो इस स्थान पे ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ ओ एक्स थी, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ओ ए कह दिया, वो ओ एक्स भी ले सकते हैं। यहाँ ओ को ओरिजिन कह रहे थे, यहाँ हम इस ओ को पोल कह रहे हैं। ये तो हो गया इतना बेटा इनिशियल लाइन। अब हमारा एक कोई पॉइंट है आर थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा वो आर और थीटा में होता है। तो एक कोई पॉइंट P है जो आर थीटा है। तो ये प्रश्न उठता है कि आर क्या है और थीटा क्या है। जैसा कि यहाँ था बेटा, P जब तुम्हारा x का माँ y था, तो अभी तुमने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x हो गया, ये y हो गया, आराम से बता दिया था। ठीक इसी तरीके से, और ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है।
अब यहाँ पर आर थीटा जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, इसमें आर कहाँ से कहाँ तक है और थीटा क्या है, और आर को हम क्या कहते हैं और थीटा को क्या कहते हैं। थीटा ऐसे तो एंगल है, लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे वो। तो हमने पी से ओरिजिन को मीट किया, यहाँ से आए, ये देखो पी पे आ गए। जैसे यहाँ ओ से ए तक की डिस्टेंस x थी और ये y था, ठीक ऐसी ओ से p तक की जो डिस्टेंस हमारी है वही डिस्टेंस r है। इसी को बेटा हम r कहते हैं और इसका नाम होता है रेडियस वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। ये बेटा हमारा रेडियस वेक्टर है। तो r रेडियस वेक्टर है, ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है। तो r थीटा मीन्स डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम पोल OP इज r एंड एंगल मेड बाय लाइन OP फ्रॉम इनिशियल लाइन OA इज थीटा। तो ये थीटा हमारा क्या है बेटा? ये वेक्टोरियल एंगल है, इसे हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। तो ये थीटा हमारा वेक्टोरियल एंगल है जो नापा जा रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो पोलर कोऑर्डिनेट में इनिशियल लाइन होती है, पोल होता है, रेडियस वेक्टर, वेक्टोरियल एंगल, और ये रेडियस वेक्टर कामा वेक्टोरियल एंगल हमारा कोऑर्डिनेट है। तो आर जो इसमें है इसका नाम होता है रेडियस वेक्टर और थीटा हमारा वेक्टोरियल एंगल होता है। यहाँ तुम देख रहे थे ये x था, ये y था, तो ये r है, ये थीटा है। तो ये सिस्टम तुम्हारा पोलर सिस्टम है जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट में जब भी तुम r थीटा देखते हो तो इस r का क्या नाम होता है बेटा? r इज रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज वेक्टोरियल एंगल। और इसे हम लिखते कैसे हैं? वो पॉइंट कहीं भी हमारे इस पोलर प्लेन में होगा, वहाँ से हम O को मीट कर लेंगे, O से वहाँ तक की डिस्टेंस R होगी और फिर इनिशियल लाइन से एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हमारा थीटा कहलाएगा। ये बेटा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है। अब यही पोलर कोऑर्डिनेट जो इस समय है इनिशियल, ये एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं, इसे हम एक्स एक्सिस पे भी ले जा सकते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर हम ले जाएंगे एक्स एक्सिस के हिसाब से बात की जाए बेटा इसे, तो हमने इस समय इसे हटा दिया और ये कर दिया, लो एक्स एक्सिस पे ला दिए। और ये हमारा क्या था? यहाँ वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस पे पी कितना था? एक्स कामा वाई था। एक्स एक्सिस के हिसाब से बात करें तो पी एक्स कामा वाई था और इसे हम फाइंड करने के लिए क्या किए थे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये था जिसमें इसे x कह रहे थे और इसे y कह रहे थे। पोलर कोऑर्डिनेट में जैसे ही आए तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमने इसे r कहा था, इसे थीटा कहा था। इस समय ये जो x कामा y है, अगर इसे हम पोलर में लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे? तो तुम देखो x अपान r इक्वल टू कास थीटा, तो x इक्वल टू आर कास थीटा, और y अपान r इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू। तो ऐसी स्थिति में हम इसे बेटा जो लिखते हैं, इसी कोऑर्डिनेट को अगर हम इस समय पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा r cos थीटा कामा r साइन थीटा। तो इस समय ये बेटा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट बन चुका है। जिस समय ये हमारी इनिशियल लाइन x एक्सिस है, पॉइंट पी एक्स कामा वाई है, उस समय पोलर फॉर्म में अगर कहा जाए तो ये r cos थीटा r साइन थीटा है। और पोलर अगर ओनली इन पोलर प्लेन कहा जाए तो r कामा थीटा भी बोले ही थे हम। तो इस समय ये पोलर प्लेन एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में हम x को r cos थीटा और y को r साइन थीटा कहते हैं। तो ये भी स्थिति आएगी जो कल के हमारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस में कार्टिजियन को पोलर में। लेकिन अभी एक पॉइंट उसमें फंसेगा कि वो जो हम dx dy है उसे यहाँ क्या कहेंगे? वहाँ एलिमेंट्री एरिया तो हमारा dx dy यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई हो रहा था। यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया हमारा कितना होगा? क्योंकि यहाँ भी हम वही काम करेंगे, रीजन ए को एलिमेंट्री एरिया में ही डिवाइड करेंगे। तो अब इसमें देखो बेटा, अब उसकी बात की जाए कि एलिमेंट्री एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा।
ये हमारी इनिशियल लाइन है, ओ ए कहें चाहे ओ एक्स भी कह सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं उससे। ये इनिशियल लाइन है और ये हमारा पॉइंट है जो कि आर थीटा है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ से यहाँ तक ये आर है और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब हम एक पॉइंट और लेते हैं इस पर, थोड़ा सा इस प्लेस पर, जिसे कह देते हैं आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। इसका मतलब हमारा एंगल भी थोड़ा इंक्रीज किया है, आर भी थोड़ा गया है। तो इस समय हमने इसे यहाँ से मीट किया, देखो बेटा ये मीट किया, तो ये तो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आर था और ये कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर हो गया और ये हिस्सा हमारा आर हो गया। और ये एंगल इतना कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना कहलाएगा बेटा, डेल्टा थीटा कहलाएगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। ये बेटा हमारा ये हो गया है इतना। अब हम लोग करते क्या हैं, एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते हैं इस आर पर। तो इस आर पर हमने एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया और एक सर्कुलर आर्क यहाँ भी ड्रॉ किया। ये देखो ये दो आर्क हो गई, एक आर्क इस प्लेस पे ड्रॉ किया, एक इस पर, यानी रेडियस आर का ये सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये उसका आर्क हो गया, और रेडियस आर प्लस डेल्टा आर का सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये है। तो तुम देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक ऐसी स्थिति में ये जो हमें मिला वो कितना मिला, अगर ये आर प्लस डेल्टा आर है, ये आर है, तो अब इस प्लेस पे यहाँ हटा दें, थोड़ा ऊंचाई पे लिख देते हैं, आर प्लस डेल्टा आर, ये यहाँ तक है बेटा, देखो यहाँ तक है हमारा आर प्लस डेल्टा आर ये है। तो हमारा ये हिस्सा कितना बचा, ये डेल्टा आर बचा, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ तक आर है और आर प्लस ये डेल्टा आर है और यहाँ से यहाँ तक ये आर है। तो अब हमने इसे एक्सटेंड किया और इसे भी देखो एक्सटेंड कर दिया। यहाँ तुम देख लो ये डेल्टा थीटा है और ये डेल्टा आर है। अब तुम्हारा एलिमेंट्री एरिया ये है, ये एलिमेंट्री एरिया कितना होगा, क्योंकि डेल्टा थीटा एंगल है जो कि यहाँ भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसके लिए भी। तो ये डेल्टा थीटा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरे ये जो तुम्हारा आर्क है, अगर यहाँ तक बात करें तो भी इसके लिए भी डेल्टा थीटा है, यहाँ तक करें तो ये भी डेल्टा थीटा है। इतना बेटा क्लियर हो गया होगा। अब ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, तो हम अगर यहाँ पर इन दोनों को मीट करें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा बेटा। और कुछ नाम रख देते हैं, चलो ये हो गया, यहाँ नाम था ये P, इसका नाम था Q, इसे बोल देते हैं R, इसे बोल देते हैं S। तो तुम्हारा एक ट्रायंगल बन रहा है OPR और दूसरा बन रहा है OSQ, दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा। तो अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक R प्लस डेल्टा आर है, R प्लस डेल्टा आर है, और इसमें देखें तो ये देखो R है, ये R है, और ये डिस्टेंस तुम्हारी है ही बेस है। तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड कोफिशिएंट्स में तुम लोगों ने जब पढ़ा होगा तो उस समय साइन रूल कॉस रूल जब पढ़ रहे थे तो उस समय तुम्हें ट्रायंगल का एरिया भी पढ़ाया गया था। वो एरिया तुम्हारा बेटा होता था, ये कोई ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है, ये इंटरनल एंगल ये A है, ये B है, ये C है, इंटीरियर एंगल कह दिया जाए। ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाता था बेटा 1/2 AB साइन C, या इसी को कह देते थे 1/2 BC साइन A, या इसी को कह देते थे 1/2 CA साइन B। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि अगर ये साइड और ये साइड हमें नोन है तो दिस साइड इंटू साइन एंगल बिटवीन देम, ये हो रहा है। तो अब ठीक वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाने जा रहे हैं बेटा इस एरिया को फाइंड करने के लिए कि ये एलिमेंट्री एरिया हमारा होगा कितना बेटा।
तो तुम देखो एक ट्रायंगल तुम्हारा ये बन रहा है, इस ट्रायंगल में ये आर है, ये आर है, साइड दोनों नोन हैं, इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस हैं, सर्कुलर पार्ट है, और ये इसका बेस है। तो दो साइड मालूम, बीच का एंगल डेल्टा थीटा मालूम है। तुम्हारा इसका एरिया हो जाएगा, इसमें ये जो तुम्हारा ये एरिया जो आएगा, एलिमेंट्री एरिया जिसे कह रहे हैं, वो तुम्हारा कितना बनेगा? एलिमेंट्री एरिया जिसे हम कह देते हैं डेल्टा ए। दिस इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये देखना, एरिया ट्रायंगल ओ एस क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ओ पी आर, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। तो इस ट्रायंगल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा, ये ट्रायंगल जो है आर प्लस डेल्टा आर ये भी है, आर प्लस डेल्टा आर ये भी है। यहाँ देखो डेल्टा आर लिख देते हैं, ये भी डेल्टा आर है। देखो तो 1/2 आर प्लस डेल्टा आर और फिर आर प्लस डेल्टा आर, कहे थे ना ए बी साइन सी एंगल बिटवीन देम, और फिर इसके बाद आ गया हमारा बेटा साइन एंगल बिटवीन देम कितना बेटा? डेल्टा थीटा हो गया, माइनस 1/2। अब देखो यहाँ से ये आर ये भी आर, तो ए बी जिसे कह रहे हैं वो आर है, फिर आर है, साइन एंगल बिटवीन देम साइन डेल्टा थीटा बेटा। यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर और माइनस 1/2 बाहर कर ही लिए हैं हम, माइनस इधर कर लेते हैं, माइनस आर स्क्वायर और ये साइन डेल्टा थीटा हमने बाहर कर लिया बेटा। देखो आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ये हो गया, 1/2 बाहर, साइन डेल्टा थीटा बाहर, आर स्क्वायर ये हो चुका बेटा इस समय। अब इसको देखना आगे, अब इस प्लेस पे आए, दिस इज इक्वल टू 1/2 हमारा बाहर है ही। अब तुम देखो बेटा बन गया ये आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर और प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ही बेटा, और बाहर हमारा है साइन डेल्टा थीटा। तो साइन डेल्टा थीटा है बेटा, तो इनटू इसका हम अगर साइन डेल्टा थीटा है, साइन एक्स का एक्सपेंशन करते हैं तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। यहाँ डेल्टा थीटा इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि जो हायर पावर के टर्म हैं उन्हें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आएगा डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा 5 अपॉन तो हायर पावर हम छोड़ दे रहे हैं, केवल डेल्टा थीटा ले रहे हैं। तो इसमें हमने कितना ले लिया बेटा? डेल्टा थीटा ले लिया। और यहाँ भी हमने क्या किया बेटा? दिस इज इक्वल टू तुम्हारा देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये डेल्टा आर स्मॉल क्वांटिटी है, छोड़ दी जाएगी। तो हमारे पास बच रहा है बेटा 2 से 2 कट गया, आर डेल्टा थीटा। तो तुम्हारा जो एलिमेंट्री एरिया है वो आर डेल्टा थीटा कैसे आया ये तुमने देख लिया कि स्मॉल क्वांटिटी से छोड़ दिया, इसके एक्सपेंशन में हायर ऑर्डर टर्म छोड़ दिए, डेल्टा थीटा ले लिया। यहाँ भी देखो केवल डेल्टा आर लिया हम लोगों ने, इसे नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर डेल्टा आर, और ये प्रोडक्ट होकर के कितना बन गया? डेल्टा थीटा। तो इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए है वो कितना होता है? आर डेल्टा थीटा होता है।
तो अब ये जब तुम्हें जानकारी हो गई तो हम वहाँ डबल इंटीग्रेशन जब हम यूज़ करेंगे तो तुम्हें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी कि ये आया कहाँ से है और कैसे है। तो बेटा इसे अब हटा रहे हैं और तुम्हारा अब लेने जा रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। अब हमारे पास रीजन जो है वो पोलर प्लेन में है। हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ए है, जो कि हम लोगों ने ये ले लिया, ये ए हमारा कोई रीजन है। कल भी लिया था रीजन ए, कल हमने लिया था एक्स वाई प्लेन पर, आज यहाँ ले लिया है पोलर में। तो पोलर में क्या होगा, जब पोलर प्लेन में बात की जाएगी तो हमारे पास एक ये देखो इनिशियल लाइन होगी जिसे हम ओ एक्स भी कह सकते हैं, ओ ए भी कह सकते हैं। ये इनिशियल लाइन है। अब चूंकि ये पोलर प्लेन पे है इसलिए हमारा जो कर्व होगा वो आर और थीटा में होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन एफ आर थीटा, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और थीटा में है। फंक्शन हमारा जो भी है वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर और थीटा में है, जहाँ आर और थीटा क्या हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, अभी हमने बताया ही था। और ये इस रीजन के प्रत्येक पॉइंट पर डिफाइंड है, जैसा कल बोले थे वैसे आज भी है, डिफाइंड है पूरा। अब इसमें तुम देखो हमने इसमें क्या किया कि ये यहाँ से देखो बेटा, ये देखो ले गए और इस प्लेस से आए, ये ले गए बेटा देखो। अब हमारे पास तुम देख लो ये पूरा जो रीजन है इस और इसके बीच में है। कल वो अगर एक्स वाई प्लेन में था तो तुमने वहाँ दिखाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बना रखा था और लिया था। आज वो यहाँ से यहाँ तक है और इसमें तुम कह सकते हो कि ये जो एंगल है इस प्लेस पर एंगल अल्फा है और इस प्लेस पर एंगल बीटा है, यह कह दिया जाए। यहाँ एंगल अल्फा है और यहाँ एंगल हमारा कितना है, बीटा है। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अब तुम देखो इसमें हम कल वाले में हमने डिवाइड किया था, पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली थी, फिर वर्टिकल स्ट्रिप ली थी और एलिमेंट्री एरिया जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में थे डिवाइड हो गए थे। अभी हमने पोलर में तुम्हें दिखाया जो एलिमेंट्री एरिया डिवाइड हो रहा है, सर्कुलर आर्क खींचते हैं और फिर हम उसे ले जाते हैं तो एलिमेंट्री एरिया तुम्हें कैसे मिल रहा था देखा था। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सर्कुलर आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अब देखो तुम ये सर्कुलर आर्क बेटा देखो, ये सब सर्कुलर आर्क है बेटा। इसे हमने डिवाइड किया सर्कुलर आर्क्स और कल पहले हॉरिजॉन्टल लिए थे फिर वर्टिकल लिए थे। अब यहाँ पर अगला डिवीजन जो होगा बेटा वो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ से हम चलेंगे तो इस तरीके से देखो ये जाएगा, ये होगा देखो बेटा, ये होगा, ये होगा और ये देखो ये होगा, ये देखो ये हो रहा बेटा, ये हो रहा देखो, ये हो रहा है और ये देखो तुम्हारा ये हमने बना दिया, चलो ये हमने बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, देखो इस तरीके से ये बना दिया। ये छोटे छोटे तुम्हारे बनते गए और ये आर्क अगर यहाँ ले जाएं तो यहाँ तुम्हारा ये अगर देखा जाए तो इस वे में जा रहा है बेटा। देखो ये देखो ये बेटा देखो ये बेटा तुम्हारा देखो ये इस तरीके से जैसा भी हमने फिगर में दिखाया था ये जा रहा बेटा।
ये सर्कुलर आर्क है, जैसा अभी हम लोगों ने दिखाया था तुम्हें, ऐसे बनाया था बेटा। देखो ये ले गए थे, ये ले गए थे, ऐसे ऐसे, ये तुम्हारा जो तुम्हारा बना था, यही एरिया जो था स्मॉल एरिया, ये डेल्टा थीटा था, और यहीं से तुमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहा था आर थीटा, और यहाँ कहा था आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये अभी लिया था बेटा। देखो एलिमेंट्री एरिया, तो अब तुम देख लो ये सभी जितने हैं, कितने हैं, सब छोटे छोटे एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड हो चुका है, एक कंप्लीट। तो कल तुम्हारा एक्स वाई प्लेन पे रीजन ए को हमने डिवाइड किया था, आज हमने पोलर में डिवाइड किया, जिसमें सर्कुलर आर्क्स और ये रेडियस वेक्टर के द्वारा डिवाइड हो गया। अब इसमें हमारा जो ये प्रत्येक एलिमेंट्री एरिया है वो कितना है, डेल्टा ए ही है, जितने हैं। यहाँ भी हमने कहा ये n पार्ट हैं, वहाँ भी हमने कहा था इसे हमने n एलिमेंट्री पार्ट में, रीजन ए को n एलिमेंट्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर थीटा प्रत्येक पर पॉइंट होगा, वो सारी बातें सच होती जाएंगी। और फिर उसके बाद हमने सम किया था, और सम में हमने कहा था, उसी सम को हमने फाइनली क्या कह दिया था बेटा, डबल इंटीग्रल ओवर रीजन ए एफ। कल हमारा फंक्शन एक्स का वाई था, आज है आर थीटा है, और एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, ये डी ए हो जाएगा। तो एफ आर थीटा डी ए, इसी को हम लोग अब यहाँ पर क्या कहेंगे, लिमिट नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे किसको टेंड कर जाएं, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएं। ये जो नंबर ऑफ पार्ट हैं इनको बढ़ा दिया, जैसे कल बढ़ाया था। और कल वाले में डायमेंशन हमारी जो थी वो डेल्टा एक्स थी और डेल्टा वाई थी। हमने डेल्टा एक्स को टेंड कराया था 0 को, डेल्टा वाई को टेंड कराया था 0 को। ऐसी स्थिति में डेल्टा ए हमारा 0 हो गया था। आज हमारी डायमेंशन में डेल्टा आर और डेल्टा थीटा आ रहा है। अभी तुमने देखा था कि जो स्मॉल एरिया हमारा इस समय आ रहा है, डेल्टा ए इक्वल टू आर डेल्टा आर डेल्टा थीटा, अभी बेटा अभी निकाल के तुम्हें हमने दिखाया भी था। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए टेंड करेगा 0 को। दैट मीन्स ये क्या था, डेल्टा आर टेंड्स टू 0 था और डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 था, तभी तो इतना आ रहा होगा। और ये सिग्मा आर, तो अब यहाँ पर बेटा नाम आर बदल देते हैं, क्योंकि आर नाम क्या है, ये आर नाम पढ़ा हुआ है। तो जिसको वहाँ कल आर कह रहे थे, आज उसे हम के बोल देते हैं। के फ्रॉम 1 to n एफ आर के थीटा के। देखो बेटा, यानी केवां एलिमेंट्री एरिया हमारा है डेल्टा ए के। तो डेल्टा ए के में एलिमेंट्री एरिया में हमारा आर के थीटा के पॉइंट था, जो कि कर्व पे रखने के बाद हमें ये मिला। और इस तरीके से हम जब सम लेते गए 1 to n, और n को हमने इन पार्ट्स को इतना इस्तेमाल कर दिया कि ये जब इनफाइनाइट टेंड करने लगा, तो ऐसी स्थिति में इतना छोटा हो गया कि इक्विवेलेंट टू 0 हो गया। तो यही हमारा रिजल्ट क्या कहलाता है, डबल इंटीग्रल। तो अब यहाँ पर बेटा ये जब बना, तो इसमें भी हम लोग इसे अल्फ़ा इसे बीटा कह रहे हैं यहाँ पर। और साथ में अगर ये कर्व जो हैं यहाँ पर बोल दें इस प्लेस पर r इक्वल टू F1 थीटा बोल दें, और ये जो हमारी बाउंड्री है r इक्वल टू F2 थीटा, यानी हमारी जो बाउंड्री है वो r F1 थीटा से r F2 थीटा और थीटा अल्फा से थीटा बीटा के बीच में बाउंडेड है। तो ऐसी स्थिति में इसी इंटीग्रल को हम जो कहेंगे वो देखना कितना बोलेंगे बेटा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा। थीटा हमारा क्या है, अल्फा टू बीटा है, और आर F1 थीटा टू F2 थीटा है, F2 थीटा, F1 थीटा टू F2 थीटा। ये क्या है बेटा, हमारा R है। इसका मतलब जब ये R इक्वल टू है तो ये इंटीग्रेट जो होगा पहले R के रिस्पेक्ट में होगा और बाद में थीटा, लेकिन पहले इस समय हम जितना लिख रहे हैं वो लिख देते हैं FR थीटा, और ये हमारा DA बन जाएगा RDR D थीटा।
डेल्टा आर हमारा डेल्टा ए आर डेल्टा थीटा है, तो जब ये 0 को टेंड करने लगेगा तो डी ए हमारा आर डी थीटा बन जाता है। तो डी ए के प्लेस पर आर डी थीटा लिख दिया गया है। अब इसे हम सॉल्व करने की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये देखो आर के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन, और उसके बाद हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके रख देंगे, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा डबल इंटीग्रेशन जब ये है, ये पोलर फॉर्म में है, तो थीटा की लिमिट ये है, ये आर रेडियस वेक्टर जिसे कह रहे थे उसकी लिमिट है। आर के रिस्पेक्ट में हमने पहले इंटीग्रेट किया जो कि फंक्शन थीटा में बन गया, और फाइनली हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट में तुमने क्वेश्चन लगाने के लिए ये मेथड है। लेकिन कभी कभी कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने की बात होती है, तो अभी हमने बताया था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारा डबल इंटीग्रल है ओवर रीजन ए एफ एक्स कामा वाई डी एक्स डी वाई है, या यहाँ भी पहले हम बोल देते हैं डी ए। लेकिन अगर ये कार्टेशियन में होता तो इसे हम क्या बोलते हैं उस समय, डी एक्स डी वाई बोलते हैं। तो रीजन ए में जो ए के रिस्पेक्ट में डी ए था उसे हम डी एक्स डी वाई लिख रहे थे, इसको थोड़ी देर के लिए फिर हम डी ए लिख देते हैं। तो यहाँ पर डी ए अगर कार्टेशियन है तो कार्टेशियन में डी ए हमारा कितना है, डी एस डी वाई है। लेकिन अब इसे हम पोलर में कन्वर्ट करके, हो सकता है क्वेश्चन पोलर से इजी हो जाए, तो इसे चेंज करेंगे। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो ये हमारा जो बन जाएगा ओवर रीजन ए, डिपेंड करता क्या हमें दिया है बाउंड्री उसके हिसाब से होगा। तो हम लोग x को तो लिख देंगे r cos थीटा कामा r sin थीटा। अभी हमने दिखाया ही था कि x बन गया r cos थीटा, y बन गया r sin थीटा, और dA कितना बन गया, dA बन गया हमारा r d थीटा। तो इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर में अगर चेंज कर रहे हैं तो x के प्लेस पे r cos थीटा, y के प्लेस पे r sin थीटा, dA जिसे dx dy कह रहे थे उसके प्लेस पर r d थीटा रख देते हैं, और बाकी अभी हमने लिया ही था जैसे क्वेश्चन लग जाएंगे बेटा। तो इस पे क्वेश्चन बेटा कल के लेक्चर में लिया जाएगा। आज काफ़ी है, थैंक यू।